So hello everyone, good morning. Welcome to our daily news vlog, your source of daily information. फ्रेंड्स, आज की डेट है 30th ऑफ नवंबर और दिन है वेडनेसडे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स फॉर फनी, इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज विद द हेडलाइंस। तो पहली और एकदम बमफोड़ हेडलाइन आज की यह है कि केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया कि भैया वैक्सीन, कोविड वैक्सीन लगवाने से अगर कुछ होता है आपको तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। क्या है ये सारी न्यूज, देखते हैं डिटेल में। पहली न्यूज आज की खेल जगत से ये है कि कतर, जहां पे फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच हो रहा है, वहां की टीम तीनों के तीनों मैच हार कर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है। प्री क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच पाई है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि होस्ट कंट्री आगे बढ़ ही नहीं पाई। इनफैक्ट होस्ट कंट्री एक भी मैच नहीं जीत पाई है। तो भैया आपने स्टेडियम तो बना लिया पर टीम न बना पाए आप। हमने लगभग आज से 1 महीने पहले बताया था कि पेट्रोल डीजल के दाम शायद तक 2 रुपए सस्ते हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी रिसेंटली ये भी देखा गया कि पिछले 8 महीनों में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसकी जो दाम है वो $31 तक सस्ती हुई है। बट इंडिया में सरकारें ऐसी चल रही हैं, पेट्रोल कंपनीज ऐसी हैं कि हमको इसकी रिलीफ अभी तक नहीं मिला है। और इनफैक्ट मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम है, लगभग 108 या 109 रुपए तक के पेट्रोल के और डीजल के दाम हैं। सो मामा जी, आप पेट्रोल डीजल की दामें कब नीचे करेंगे? क्या जब चुनाव को 3 से 4 महीना रह जाएगा तभी? सो ये न्यूज भोपाल विशेष है। जितने भी भोपाल वासी है कृपया करके सतर्क हो जाए डेंगू से। सरकार आपका ध्यान नहीं रखने वाली है। इनफैक्ट सरकार के रिकॉर्ड्स में डेंगू से 0 मौतें हुई हैं। बट ये खबर आ रही है कि 2 सगे भाइयों की डेथ जो है वो डेंगू के कारण हो चुकी है। तो सरकार सो रही है। कृपया करके जो आम लोग हैं वही जाग जाएं, फुल बाहे के कपड़े पहने जब आप बाहर जाएं, और रात में मॉस्किटो नेट या फिर ओडोमॉस जैसी जो रेपेलेंट्स हैं वो लगाकर ही सोएं। सो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का एक और कारनामा, निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं बिकॉज ऑफ बजट एंड ऑल। तो उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से पूछा कि यहाँ की वेरियस स्कीम्स के बारे में कि कैसे आप काम कर रहे हैं। उन्हीं स्कीमों के बारे में पूछते पूछते सीतारमण जी ने पूछ लिया नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में कि आपके यहाँ पे इस पर क्या काम हो रहा है। सरकारी कर्मचारी स्तब्ध थे, उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसी स्कीम मध्य प्रदेश में चल भी रही है। मैं आपको बता दूं, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वो गंगा बेसिन के प्रोजेक्ट को क्लीन करने के लिए है। तो मध्य प्रदेश के जो नॉर्थ एरिया है, ग्वालियर और चंबल जो नदी है, ये कहीं ना कहीं गंगा की एक सहायक नदी मानी जाती है, इसलिए वो एरिया भी इसमें कवर होता है। बट हमारे सरकारी कर्मचारियों को और अधिकारियों को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। वित्त मंत्री जी ने दिल्ली में फोन लगाया और फिर पता चला कि यहाँ पे ग्वालियर के एरिया को 40 करोड़ रुपए का फंड मिल चुका है। चलिए, अब तो आपको पता चल चुका है। अब आप इस पर काम करें और जो गंगा नदी है और उसका जो बेसिन है उसको सफाई के लिए अब लग जाए और ये जो पूरा फंड है वो सही तरीके से उपयोग करें। सो एक और न्यूज़ जहां पे मध्य प्रदेश शर्मसार होता हुआ दिखता है वो है मैटरनल डेथ रेट, मातृ मृत्यु दर। ये एक ऐसी दर है जहां पे 1 लाख वुमेन्स में कितनी वुमेन्स की डेथ हो जाती है जब वो लोग बच्चा जन्म देते हैं। सो इसका अगर रेशियो देखा जाए तो ये केरल में 19 है, ऑल ओवर इंडिया में इसकी दर 97 और मध्य प्रदेश में इसकी दर 173 है। सो इन शॉर्ट 1 लाख माएँ जब जन्म देती हैं बच्चों को तो 173 माओं की डेथ हो जाती है जन्म बच्चे को करवाते समय। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारे मध्य प्रदेश में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होती है। मतलब हॉस्पिटल्स में या जो छोटे क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे डिलीवरी ना होकर जो ताई होती हैं, जो बाई होती हैं, वही घर में ही औजार लेकर डिलीवरी कर देती हैं, जिसके कारण से इन्फेक्शन हो जाता है और माँओं की डेथ हो जाती है। सो शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है पिछले 20 सालों से, और आप जो पूरे देश की, जो पूरे दुनिया की जो बैकबोन होती है माँ, उसको ही आप बचाने में असमर्थ रहे हैं। तो सवाल क्यों ना उठे आपकी सरकार पर। तो बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज़ ये है कि केंद्रीय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ साफ साफ कह दी है सुप्रीम कोर्ट में कि आपको टीका लगवाना है तो लगवाइए, नहीं लगवाना है तो मत लगवाइए, आपके पास कोई बाध्यता नहीं है। और टीका लगवाने से अगर कोई साइड इफेक्ट होता है, अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो इसके लिए
केंद्रीय सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो केंद्रीय सरकार जी, जब आपने इतना डिंडोरा पीट के बताया था कि टीका लगवाना चाहिए, तो आपको ये भी बताना चाहिए था कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। बहरहाल अच्छी बात ये है कि जो देश में जो साइड इफेक्ट के जो केसेस है वो 0.041% है, मतलब पूरे दुनिया में सबसे कम साइड इफेक्ट हमारे इंडिया की वैक्सीन लगने के कारण होते हैं। सो थैंक्स टू आवर साइंटिस्ट जिन्होंने इतनी अच्छी वैक्सीन लगवाई और हमारे पूरे देश को सुरक्षित रखा। वहीं पे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहेंगे कि उन्होंने इतने अच्छे से कोविड मैनेज किया। जहाँ एक तरफ अभी इस समय चाइना में लॉकडाउन चल रहा है और इतने भयंकर तरीके से वहाँ पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है कोविड कंट्रोल करने के लिए, वहीं हमारे देश में सब कुछ खुल गया है, लोगों की जिंदगियाँ धीरे धीरे अपने ट्रैक पर आने लग गई हैं। बट अभी भी मास्क लगा कर रखिए जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं। सो कैसी लगी आपको आज की न्यूज़, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बताइए कि भैया एक चैनल ऐसा है जो हर दिन सुबह सुबह आपको पूरे दिन भर की न्यूज़ बता देता है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो मुलाकात होगी कल नए महीने में विद दिस। थैंक यू सो मच। नमस्ते।